हैं, देखिएगा। चर्चा है आपके सामने बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध पढ़ रहे हैं हम? बक्सर का युद्ध। देखिए, सबसे पहला और सबसे शानदार तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो बक्सर का युद्ध है, ये बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो वैसे तो आपको पता है 1764 के अंदर, लेकिन आजकल क्या है, एग्जाम में डायरेक्ट डेट पूछ लेता है, तो भी आपको याद रखना है 22 अक्टूबर 1764 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बक्सर। ये बक्सर कहां है? तो आपको याद रखना है बिहार। एक क्वेश्चन ये बनता है, आप ऐसे कमेंट करके बताइए कि जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया था उस समय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक ही बार एग्जाम ने पूछा है कि बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था तब बंगाल के नवाब कौन थे? बक्सर का युद्ध जिस समय लड़ा गया उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बक्सर कब हुआ याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764। नो डाउट आपको यदि वन लाइनर पूछे तो आपको याद रखना है 22 अक्टूबर 1764 के अंदर। अच्छा, कहां पर? तो याद रखिएगा बिहार। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि ये किन किन के मध्य हुआ। तो आपको याद रखना है कि एक तरफ तो है आपके सामने तीन शक्ति। तीन शक्ति कौन कौन सी, अभी हम चर्चा करेंगे। और एक तरफ है आपके EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा हेक्टर मुनरो। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइवे, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से है हेक्टर मुनरो, याद रखना। इधर तीन शक्ति कौन कौन सी है? तो एक तो याद रखना मुगल बादशाह है, और बक्सर के युद्ध के समय भारत के जो मुगल बादशाह थे उनका नाम है शाह आलम सेकिन। ये और अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बक्सर के युद्ध के समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम सेकिन। एक तो ये थे। एक आपको याद रखना है अवध के व्यक्ति थे जिसका नाम है सुजाउदौला, ये भी आपको याद रखना है। और एक थे आपके मीर कासिम, याद रखिएगा। बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया है वो एक तरफ तीन व्यक्ति थे, मुगल बादशाह शाह आलम सेकिन, अवध के सुजाउदौला और मीर कासिम, और सामने कौन है? हेक्टर मुनरो। याद रखिएगा इस युद्ध के अंदर हेक्टर मुनरो विजय हुआ था। हेक्टर मुनरो क्या हुआ था? विजय। इनमें से आपको याद रखना है कि मीर जो कासिम है ये तो दिल्ली भाग गया था। ये तो कहां भाग गया था? दिल्ली भाग गया, और कहते हैं कि 1777 में मृत्यु हो गई। 1777 के अंदर इसकी तो क्या हो गई? मृत्यु। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि शाह आलम सेकंड के साथ में एक संधि की थी जिसका नाम आप अक्सर पढ़ते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि। अब अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध किया है तो भुगतान भी करना पड़ेगा, इसीलिए मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने अंग्रेजों के साथ एक संधि की थी जिसे इतिहास में इलाहाबाद की प्रथम संधि कहा गया। और यह संधि कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 12 अगस्त 1765 को एक संधि हुई थी जिसका नाम था इलाहाबाद की प्रथम संधि। और इसी इलाहाबाद की प्रथम संधि ने अंग्रेजों को यह बताया था कि वास्तव में भारत में असली सोने की चिड़िया कहां बसती है, क्योंकि इसी संधि के तहत अंग्रेजों को तीन स्थान की दीवानी मिली थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या मिली थी? याद रखिएगा इसकी दीवानी मिली थी। दीवानी का मतलब है भू राजस्व वसूलने का अधिकार। भू राजस्व वसूलने का अधिकार। पहली बार यहां पर अंग्रेजों को पता चला कि भारत में जो असली सोने की चिड़िया है वो खेतों में बसती है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी बक्सर के युद्ध से ही जुड़ी हुई है इलाहाबाद की प्रथम संधि। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कि आपको एग्जाम में इस प्रकार से पूछ सकता है, याद रखना है। ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि जब बंगाल का युद्ध हुआ था, सॉरी बक्सर का जब युद्ध लड़ा गया था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? ये क्वेश्चन था, बंगाल का नवाब। तो आपको याद रखना है जिस समय बक्सर का युद्ध लड़ा जा रहा है उस समय बंगाल का जो नवाब है वह है मीर जाफर।
कौन है? याद रखिएगा, मीर जाफर। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा यूनिक सा क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है। ठीक है, अब देख लीजिएगा, एक बार थोड़ा सा वापस रिकॉल कर लीजिए। हम पढ़ रहे हैं कौन सा? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो याद रखना है 22 अक्टूबर 1764 के अंदर। ये बक्सर कहां पर है? तो बे से बक्सर और बे से बिहार, याद रह जाएगा। जिस समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में, उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो याद रखिएगा, मीर जाफर। पूछा जाए बक्सर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो एक तरफ तो थे आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व हेक्टर मुंद्रो, और एक तरफ तीन शक्ति थी। एक तो भारतीय मुगल बादशाह थे शाह आलम सेकंड, एक अवध के सुजौदौला, और एक थे मीर कासिम। इस युद्ध के अंदर विजय हुए थे कौन? हेक्टर मुंद्रो, याद रखिएगा। और यहाँ से मीर कासिम कहाँ चले गए थे? दिल्ली, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी 1777 के अंदर। यहाँ से एक संधि हुई थी, क्योंकि जब मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जाकर मीर कासिम का साथ दिया था, तो भुगतान करना ही था। इसीलिए इतिहास में एक संधि हुई जिसका नाम क्या है? इलाहाबाद की प्रथम संधि। अक्सर पूछा जाता है कब हुई, तो 12 अगस्त 1765 में। और इसी संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी अंग्रेजों को। दीवानी का मतलब होता है भू राजस्व वसूलने का अधिकार। बताइए, बात क्लियर हो गई? सब कुछ कहानी यहाँ से क्लियर हो गई। तो बस क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा, कब हुआ, कहाँ हुआ, उस समय बंगाल का नवाब थो, किन किन के मध्य हुआ, विजय कौन हुआ, और इससे रिलेटेड एक संधि भी आपको पूछी जा सकती है। तो एग्जाम के अंदर यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलें।